आज का टॉपिक है कि हेयर फॉल जो है वो आप कैसे रोक सकते हैं। जिसका हेयर फॉल होता है वो चिंता में आ जाता है कि आपके पेरेंट्स, आपके दोनों साइड के मदर एंड फादर और उनके भी मदर एंड फादर में कहीं पे भी आपको क्या बाल्डनेस मिल रही है। मिनॉक्सिडिल एक्चुअली काम करता है लेकिन ये हर केस में नहीं दिया जाता है। या क्या उनके लिए सिर्फ बायोटीन ही सफिशिएंट है, या कोई ऐसा न्यूट्रिएंट आपने सुन लिया है वो ही सफिशिएंट है, या सिर्फ मिनॉक्सिडिल का ही काम हो जाएगा, या आप ओरल फिनिस्ट्राइड लेंगे उसी से ही काम हो जाएगा, कोई तेल लगा लेंगे तो उससे काम हो जाएगा, कोई लंबे बालों वाला तेल लगा लेंगे तो उससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार नगवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज का टॉपिक है कि हेयर फॉल जो है वो आप कैसे रोक सकते हैं, या क्या उनके लिए सिर्फ बायोटीन ही सफिशिएंट है, या कोई ऐसा न्यूट्रिएंट आपने सुन लिया है वो ही सफिशिएंट है, या सिर्फ मिनॉक्सिडिल का ही काम हो जाएगा, या आप ओरल फिनिस्ट्राइड लेंगे उसी से ही काम हो जाएगा, कोई तेल लगा लेंगे तो उससे काम हो जाएगा, कोई लंबे बालों वाला तेल लगा लेंगे तो उससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। आपका दिमाग में ये बहुत सारे प्रश्न घूम रहे होंगे, चारों तरफ प्रश्न घूम रहे होंगे, और सच भी है। जिसका हेयर फॉल होता है वो चिंता में आ जाता है। तो क्या सच में चिंता करनी चाहिए? चिंता करने से पहले 1 मिनट रुकना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि क्या आपकी मेडिकल हिस्ट्री इस तरीके की है जिसमें कि पीछे आपको कोई क्रोनिक डिसऑर्डर हुआ है, या पीछे आपको कोई जैसे 3 महीने 6 महीने पहले कोई फीवर या कोई इन्फेक्शन हुआ है, इस तरीके की कोई चीज़ हुई है, या आप जेनेटिकली कहीं बाल्डनेस से ग्रस्त हैं। कैसे? यानी कि आपके पेरेंट्स, आपके दोनों साइड के मदर एंड फादर और उनके भी मदर एंड फादर में कहीं पे भी आपको क्या बाल्डनेस मिल रही है, या आपकी एज ग्रुप इस तरीके की है कि उसमें अचानक से हेयर फॉल शुरू होने लग गया है। ये सारे फैक्टर्स आपको समझने पड़ेंगे। अगर ये जेनेटिक है तो ये कितना स्ट्रांग है, कितना पेनिट्रेटिंग आपको हुआ है, तो ये उस पे डिपेंड करता है कि क्या आपकी हेयर फॉल वाली चीज हेयर लॉस यानी कि अल्टीमेटली बाल्डनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको पहले अपनी फैमिली का ट्री दिखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। अगर आपको पिछले 3 से 6 महीने पहले कोई भी प्रकार की कोई इलनेस हुई है, जैसे कि सपोज टाइफाइड हुआ, या और कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या लंबे समय तक खांसी या पेट खराब, ये सारी चीजें हुई हैं, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि विद पासिंग ऑफ द टाइम ये नॉर्मल हो जाती हैं। अगर आपका कहीं जेनेटिक कुछ भी आपको ऐसा प्रीडिस्पोजिशन टाइप का नहीं है और सिर्फ 3 से 6 महीने पहले ऐसा हुआ है, तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपने देख लिया कि क्या बायोटीन ले लेना चाहिए, कि मिनॉक्सिडिल लगा लेना चाहिए, क्या ये सब सही है? इसका आंसर मैं आपको एक एक करके देता हूँ। मिनॉक्सिडिल एक्चुअली काम करता है लेकिन ये हर केस में नहीं दिया जाता है। फिनिस्टाइड भी एक्चुअल काम करता है लेकिन ये भी हर केस में नहीं दिया जाता है। तो ये किस में दिए जाते हैं? देखिए, जिनके अंदर जेनेटिक हमको कोई प्रेडिस्पोजिशन मिलता है या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के कोई साइन मिलते हैं, तब हम मिनॉक्सिडिल चलाते हैं। अदरवाइज हमको मिनॉक्सिडिल नहीं चलाना है, हमको फिनिस्टाइड नहीं चलाना है। इसीलिए मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं कि आप अपने से दवाई कोई शुरू मत करिए। तो क्या सप्लीमेंट ले लेना चाहिए? सप्लीमेंट लेने का भी आंसर यस एंड नो तभी हो सकता है कि क्या आप सिर्फ एक कोई वीडियो या कहीं से देख के, कहीं से सुन के आप सिर्फ सप्लीमेंट लेना चाहते हैं। कॉमनली लोगों के अंदर एक चीज की भ्रांति होती है कि मैं बायोटीन ले लूं और मैं ठीक हो जाऊंगा। ये संपूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि बायोटीन नाम का जो ये आपका जो विटामिन होता है जिसको B7 बोलते हैं, ये आपकी बॉडी में जो गट के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो बनाते हैं। तो क्या सच में आपको डेफिशिएंसी है, आपकी कोई पेट की खराबी है, या कोई ऐसी इलनेस की वजह से आप जो है बायोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, आप अल्कोहलिक हैं, स्मोकर हैं जिनके अंदर की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मिलती है? सिर्फ बायोटीन से नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी होती हैं। एक सेल का स्ट्रक्चर देखिए, ये एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिज्म होती है, अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे लिवर के अंदर हेपेटोसाइट्स होंगी, किडनी के अंदर रीनल सेल्स होती हैं, तो हर जगह अलग अलग सेल्स हैं।
इन सब सेल्स के अंदर अलग अलग तरीके की मेटाबॉलिज्म होती है, टारगेटेड सेल्स होते हैं, इनके हार्मोन्स होते हैं, इनके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन इनके अंदर एक एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, जहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल के अंदर और भी नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे कि गोल्गी एपरेटस और जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे सब देख पा रहे हैं, या न्यूक्लियस देख पा रहे हैं। इनके अंदर भी मेटाबॉलिज्म होती है। आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब जितना भी देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो जब ये इनको देख रहे हैं, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो इनके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट होगी, कुछ मिनरल्स की होगी, कुछ विटामिन्स की होगी। ये क्या सिर्फ बायोटीन से ही कवर हो जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। अगर ये आपको किसी ने बताया है, ये तो सफ़ेद झूठ है, यानी कि टोटल फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर हमको सेल मेम्ब्रेन रिपेयर करनी है, तो उसके लिए लिपिड चाहिए। अगर हमको कोई जैसे हार्मोन बनाना है, अगर उनका प्रोटीन सिंथेसिस से होगा, किसी का कोलेस्ट्रॉल से होगा, तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं कि इसका किससे होगा। कहीं पे प्रोटीन की ज़रूरत है, एनर्जी बिल्डिंग के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। तो क्या ज़रूरत है, इनके लिए कुछ मिनरल्स भी ज़रूरी होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये हमारे एक बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा जैसे कैल्शियम है, बहुत सारे मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो कि बड़ी लेवल पे होते हैं, जिनको मैक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं। बहुत कम क्वांटिटी के अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि हम माइनर एलिमेंट्स, और उससे भी कम क्वांटिटी में होते हैं उनको हम ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं, वो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम किसी को मतलब एग्ज़ैगरेटेड नहीं कर सकते और किसी को हम छोटा नहीं दिखा सकते। उदाहरण के तौर पे मैं आपको जिंक का उदाहरण लेता हूँ। जिंक ज़ेडएन, यानी कि हम देखिए यहाँ पे पीछे, ये ज़ेडएन के नाम से केमिकली केमिस्ट्री के अंदर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा। ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म या जो है सेल फॉर्मेशन के अंदर भी काम आता है। तो सोचिए, अगर इसकी डेफिशिएंसी है और आप सिर्फ बायोटिन खा रहे हैं, तो क्या ये पूरी हो पाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपकी बॉडी के अंदर सोचिए कि ऑक्सीडेंट ज़्यादा है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए रादर देन द बायोटिन। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एक इंडिविजुअल के लिए ये सारी चीज़ें समझना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए हम लोगों ने कभी आपको पहले भी बताया है कि हमारी हेल्पलाइन है। आप ये नीचे नंबर देख पा रहे हैं, इस हेल्पलाइन पे आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने स्कैल्प की पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, जिससे कि हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड भी देते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैं यहाँ पे बोल दूँ आपको कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पे हम आपको वो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता आपके सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ्स का। जहाँ पे पॉसिबल है, वहाँ पे हम बताते हैं। शॉर्ट हिस्ट्री होती है, वहाँ पे हम ज़रूर बताते हैं। लेकिन अगर जब आपको नहीं बताने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम नहीं भी बताते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और जिसका कि कंप्लीट आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर आप हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप किसी भी क्वालिफ़ाइड प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन से मिल सकते हैं, जो कि हेयर में डील करते हों पर्टिकुलरली, तो भी आपका ये हो सकता है, मतलब लाभ हो सकता है। अपने से कोई चीज़ शुरू मत करिए, कभी भी मत करिए। आप जानकारी लीजिए, किसी क्वालिफ़ाइड डॉक्टर से मिलिए, तभी आपका जो है आपको आंसर मिल सकता है। क्योंकि अपने से शुरू किया हुआ ट्रीटमेंट आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसके अलावा आपको यदि मान लो लगता है कि कुछ और जानकारी चाहिए, कि जैसे हेयर लॉस वाटर से रिलेटेड भी होता है, आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी होता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें हैं। मेरे और वीडियोज़ हैं, जो आप ऊपर आई बटन में देख पा रहे होंगे। तो वहाँ पे भी आप मेरे चैनल पे भी जाके, और जो वीडियोज़ से रिलेटेड हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, वहाँ पे भी आप इन सब की जानकारी ले सकते हैं। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।